Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Right Now. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Riemann Integration. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1. इसमें मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पेपर में दोनों में से दो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है आपके सिलेबस में. दोनों में से कोई एक तो आएगी ही आएगी फॉर श्योर. स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम की, कि इफ g इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल ab that is differentiable on ab and if g dash is integrable on ab then इंटीग्रल a to b g dash किसके इक्वल आ जाएगा, gb माइनस ga. ठीक है, तो स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है कि g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और g जो है डिफरेंशिएबल भी है सेम इंटरवल ए बी के लिए. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर इफ g डैश इज इंटीग्रेबल, g डैश अगर इंटीग्रेबल हो जाए तो आपको शो करना है ये वाला पार्ट कि इंटीग्रल a टू b g डैश किसके इक्वल है, gb माइनस ga के. ठीक है, प्रूफ करना शुरू करें. हमें गिवन क्या है कि g डैश जो है इंटीग्रेबल है. हम इसी बात को लेके चलेंगे. फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव भी गिवन, सिंस g डैश इज इंटीग्रेबल तो एक पार्टीशन p एग्जिस्ट करेगा. ये आप पार्टीशन p मेंशन कर दोगे इट्स इंटरवल ए बी के लिए, सच दैट ug हम क्या बोलते थे, ufp माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होता है. बट यहाँ पे अब f की जगह हम कौन सा फंक्शन लेके चल रहे हैं, g डैश. तो यहाँ पे हमने लिख दिया ug डैश p माइनस LG डैश p, किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से. इसको मैंने फर्स्ट कंडीशन मान लिया. अब मुझे ये देखो यहाँ पे गिवन ही है कि g कंटिन्यूअस है. यहाँ पे भी गिवन है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है. वैसे g इज कंटिन्यूअस, इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस होगा और g डैश भी एग्जिस्ट करेगा सेम इंटरवल पे. तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं ना कि ये कैसा x के एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, सच दैट हम क्या कह सकते हैं कि g डैश x के किसके इक्वल आ जाएगा, g ऑफ tk माइनस tk माइनस 1 अपॉन tk माइनस 1. हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम को. ठीक है, अब ये tk माइनस 1 जो ये वाला ब्रैकेट है इसको हम उस साइड भेज सकते हैं. तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को. ये सेकेंड कंडीशन मान लो. अब gb माइनस ga किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन के 1 से n तक g ऑफ tk माइनस g ऑफ tk माइनस 1. अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, tk माइनस 1 इंटू g डैश x के. ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि LG डैश p किससे छोटा होगा, GB माइनस GA से, और GB माइनस GA किससे छोटा है, UG डैश p से. क्योंकि हमें पता है ना इन्फीमम इस G डैश x के का इन्फीमम और सुप्रीमम ऐसी तो निकलेगा. तो अब हमें क्या पता है कि LG डैश p ये खुद से किससे छोटा होगा, LG डैश से. LG डैश को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a टू b इंटीग्रल g डैश. इस ये चीज किसके इक्वल होती है, ug डैश के. ug डैश किससे छोटा होता है, ug डैश p से. ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है. अब हम इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कंडीशन को यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रल a टू b g डैश माइनस gb माइनस ga का मॉड किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से. सो दस हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल a टू b g डैश किसके इक्वल आ गया, gb माइनस ga के, वेयर एप्सिलॉन पॉजिटिव इज आर्बिट्री. हेंस प्रूव्ड. जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया. यहाँ पे बस मेन बात आपको याद रखनी है कि जो जो आपको स्टेटमेंट्स में गिवन है वो चीजें आप करते जा रहे हो. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट याद रखना, पेपर में आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 पे. ये वाली भी इंपॉर्टेंट है. लेट f be an integrable function on ab. फॉर x इन ab let fx is equals to, ये जो कैपिटल fx है इसको हमने क्या मान लिया, इंटीग्रल ft dt फ्रॉम a to x.
अब ये जो कैपिटल एफ है ना, ये कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ए बी पे। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट in AB, then f is differentiable at x naught and f dash x naught is equals to f of x naught. So यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें गिवन है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली स्टेटमेंट में है क्या क्या। वो कह रहे f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, f को इंटीग्रेबल फंक्शन मान लो, ये लेट कर लो। अगर आपने f को इंटीग्रेबल फंक्शन मान लिया है तो यहाँ पे एक x इज AB में ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सच सॉरी फॉर x एंड AB, x AB में बिलोंग करेगा। और मान लेते हैं कि ये जो कैपिटल fx है ना, ये मेरा कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ठीक। अब मैं इस कैपिटल F को क्या कह सकती हूँ, कॉन्टिन्यूअस कह सकती हूँ AB इंटरवल पे, ठीक है। अब वो कह रहे कि अगर देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब वो कह रहे कि अगर F मेरे पास कंटिन्यूअस हो जाए x नॉट पॉइंट पे इस इंटरवल AB में, तो मैं क्या कहूंगी कि देन कैपिटल F जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा इसी पॉइंट x नॉट पे। और मैं क्या कह सकती हूँ, f डैश x नॉट किसके इक्वल है, f ऑफ x नॉट के, ठीक है। अब हमें यही सारी चीजों को इसमें दिखाना है। देखो हमें क्या गिवन है कि f जो है इंटीग्रेबल है। अब हम यहीं से अपनी स्टेटमेंट को शुरू कर रहे हैं। हमारी स्टेटमेंट जहां से शुरू हो रही है वहीं से अपना प्रूफ लेके चल रहे हैं कि सिंस f इज इंटीग्रेबल ऑन AB, देन इट इज क्लियरली बाउंडेड ऑन AB इंटरवल। अब अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो वो बाउंडेड है, बाउंडेड है यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट b पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ ft इज लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल दोस t इन AB। Now for x and y belonging in AB, अब हम क्या कह सकते हैं, we have y is greater than x, mod of fy minus fx को मैं क्या लिख सकते हैं, अब हम ft देखो हमने ऊपर डिफाइन किया है, ये रहा कि हमने कैसे डिफाइन है, हमारे पास fx किसके इक्वल है, इंटीग्रल a to x ft dt, इस तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब मैं क्योंकि fy की वैल्यू चाह रही हूँ तो यहाँ x की जगह क्या कर दूंगी, y, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा a to y ft dt और fx के लिए a to x ft dt। डिफरेंस ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x to y ft dt और मॉड, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, x to y मॉड ft। अब मैंने मॉड ft क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है मॉड f of t ये मेरा किससे छोटा है, b से छोटा है, तो हमने वही चीज लिखी। अब मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रल x to y b, इंटीग्रेट किया b टाइम्स y माइनस x आ गया। अब मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन कह सकती हूँ। अब मुझे पता है कि अगर मॉड x माइनस y है तो मैं इसको y माइनस x भी कह सकती हूँ। y माइनस x किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन b से, और इसी वाले पार्ट को मैंने जो है डेल्टा मान लिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आ गया इस इंटरवल a b पे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि f अगर कंटिन्यूअस है इस पॉइंट x नॉट में, तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है एक्चुअली कि fx माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट पे जब मैं लिमिट लूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ x नॉट के। अब हमने क्या किया, ऑब्जर्व दैट fx माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x माइनस x नॉट किसके इक्वल आ जाएगा। अब मैंने 1 अपॉन x माइनस x नॉट को बाहर कर दिया, ठीक है, किसके इक्वल आ गया ये 1 अपॉन x माइनस x नॉट, अंदर मैंने इंटीग्रल ले लिया ft dt फ्रॉम x नॉट टू x, यहाँ पे मेंशन कर देंगे फॉर x नॉट इक्वल टू x नॉट, ठीक है। अब हमने कहा ऑल्सो fx नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन x माइनस x नॉट इंटीग्रल x नॉट से x तक f ऑफ x नॉट dt। अब मैंने कंसीडर कर लिया इसका मॉड fx माइनस fx नॉट अपॉन x माइनस x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट का मॉड। अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता थी, मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। और अब मैंने इसमें क्योंकि दोनों में 1 अपॉन x माइनस x नॉट कॉमन था तो बाहर रखा, इंटीग्रल x नॉट से x तक ही जा रहा है, तो हमने वही लिखा ft माइनस f ऑफ x नॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब साइलेंट पॉजिटिव मुझे गिवन है, सिंस f जो है कंटिन्यूअस है इस पॉइंट x नॉट पे जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे कि डेल्टा पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट मॉड ऑफ ft माइनस f ऑफ x नॉट किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। जब भी कभी मॉड ऑफ t माइनस x नॉट किससे छोटा है, डेल्टा से।
फॉर ऑल t in x0, x इंटरवल। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन कौन सी आ गई? इसको 2 मान लेंगे यहाँ से। सो नाउ यूजिंग 2 in 1, अब हम क्या कह सकते हैं? fx माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड किससे छोटा आ गया? अपसाइलन से। जब भी कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट किससे छोटा है? डेल्टा से। सिंस t किस में बिलोंग कर रहा है? x नॉट कॉमा x में, तो इसका मतलब अगर मैं लिमिट लूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल हो जाएगा किसके? एफ ऑफ एक्स नॉट के। सिंस देयरफॉर एफ जो है डिफरेंशिएबल हो गया एक्स नॉट पे, और एफ डैश एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स नॉट के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।